अक्टूबर शनिवार इजराइल पर 50 साल का सबसे बड़ा हमला हुआ। हमास के आतंकियों ने इजराइल में कोहराम मचा दिया। आसमान से एक के बाद एक 5000 मिसाइलें दागी गईं। समंदर से हमास के आतंकी इजराइल के शहरों में घुस आए और हवा में उड़ते हुए हमास का आतंक लोगों के घर तक जा पहुंचा। हमास के आतंकी अभी भी इन इलाकों में छिपे हो सकते हैं जहां पर जी न्यूज़ इस वक्त मौजूद है। यही गजा पट्टी का इलाका है हमारे ठीक पीछे, और इस वक्त हम इजराइल की सीमा में मौजूद हैं जहां से इजराइल अपने ग्राउंड ऑपरेशन की भी बड़ी तैयारी कर रहा है हमास के आतंकियों के खिलाफ। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मूवमेंट लगातार गजा पट्टी की तरफ बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहां इजराइल की सेना स्ट्राइक कर रही है तो दूसरी तरफ बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। इजराइल में हमास के हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सवाल उठ रहे हैं, इजराइल में हमास के हमले की भनक कैसे नहीं लगी? कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद हमास के आगे फेल हो गई? आपको सिलसिलेवार तरीके से हमास के हमले की पूरी रिपोर्ट और इजराइल की चूक बताते हैं। 7 अक्टूबर शनिवार को हमास के हमले के थोड़ी देर पहले ही इजरायली खुफिया एजेंसियों को गाजा बॉर्डर पर हरकत दिखी थी, जिसकी जानकारी बॉर्डर पर तैनात सैनिकों तक पहुंचाई गई। लेकिन इस चेतावनी पर सैनिकों ने ना तो कोई एक्शन लिया और ना ही रिएक्ट किया। ये इजराइल की पहली और सबसे बड़ी गलती साबित हुई। लेकिन ये गलती हमले के दिन की थी, जबकि हफ्ते भर पहले ही खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी। लेकिन दक्षिण में पैर पसार रहे हमास को लेकर कोई ठोस कदम तब भी नहीं लिए गए, बल्कि हमास पर ध्यान न देकर उत्तरी सीमा पर यानी लेबनान की ओर सीमा पर सुरक्षा कड़ी की गई। वहीं कुछ हफ्ते पहले ही इजरायली खुफिया एजेंटों ने हमास के आतंकियों की एक फोन कॉल टैप की थी, जिसमें हमास के आतंकी इजराइल पर हमले की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। और अब खुफिया विभाग हमास के हमलों के बाद इन कॉल्स की जांच में जुट गई है। हमास के हमले में तीसरी विफलता दक्षिणी सीमा पर सेना की कमी साबित हुई, क्योंकि हमास पर निगरानी के लिए इजरायली सेना पूरी तरह हाईटेक कैमरों, सेंसर और सेंसर से काम करने वाली मशीन गन्स पर निर्भर थी। ऐसे में जब हमास के आतंकी सीमा बाड़े को तोड़कर घुसे तो इजरायल उन्हें रोकने में कमजोर साबित हुआ। इजराइल में यह दूसरा मौका है जब यहां का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से फेल रहा। इससे पहले साल 1973 में खुफिया तंत्र फेल रहा था। यह हमला पूरी तरह से पूर्व नियोजित था, ये तय है। और यहां पर जिस तरह से बड़े पैमाने पर हमला हुआ, उससे यह लगता है कि यह पिछले कई महीनों से या कई सालों से इसकी प्लानिंग चल रही होगी। लेकिन मोसाद जैसी एजेंसीज को इसकी भनक कैसे नहीं लग पाई, यह एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। जहां पर मैं मौजूद हूं, ये गाजा बॉर्डर है और यही दक्षिणी इलाका है जहां से हमास के आतंकियों ने प्रवेश किया था। और इसी इलाके को और ज्यादा नियंत्रित करने की जरूरत है, क्योंकि इस इलाके से ही ये घुसपैठ हुई है। और साथ ही चुनौती उन आतंकियों को खदेड़ने की भी है जो लोग यहां पर अभी घुसे हुए हैं, और साथ ही उन बंधक इजरायली नागरिकों को छुड़ाने की चुनौती भी इजराइल के सामने है, जो इस वक्त हमास के कब्जे में है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा पट्टी, इजराइल।